Hello and welcome to channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start with problem 47 of Leet Code 75. So basically इसमें क्या है, the problem is nearest exit from entrance in a maze. तो हमको एक entrance given है, हमें बताना है nearest exit कितनी दूर होगी. ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में. क्वेश्चन बोला गया है कि हमें m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स गिवन है. ठीक है, जिसमें एम्प्टी सेल हैं, डॉट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं और वॉल्स जो हैं वो प्लस रिप्रेजेंट हो रही हैं. ठीक है, कुछ एम्प्टी सेल्स हैं, कुछ वॉल्स, जैसे ये एम्प्टी सेल हो गया, ये वॉल हो गया, ऐसे. ठीक है, फिर क्या बोला है, देन यहाँ पे बोला गया है कि हमको एंट्रेंस गिवन है. एक मिनट. ठीक है, हमको यहाँ पे एंट्रेंस गिवन है. एंट्रेंस के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, और इनिशियली हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमें नियरेस्ट एग्जिट बताना है. ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है इन वन स्टेप यू कैन मूव अप डाउन लेफ्ट राइट, मतलब हम सिर्फ चार तरफ चल सकते हैं. ठीक है, अप डाउन और ये राइट और ये लेफ़्ट, हम चार तरफ मूव कर सकते हैं. क्लियर हो गया. और क्या बोला गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि हमें योर गोल इज़ टू फाइंड द नियरेस्ट एग्जिट फ्रॉम द एंट्रेंस. ठीक है, वो तो क्लियर ही है. एन एग्जिट इज़ डिफाइंड एज एन एम्प्टी सेल दैट इज़ एट द बॉर्डर ऑफ द मेज. मतलब क्या है कि एग्जिट कौन कौन सी हो सकती है, जैसे जो बॉर्डर पे है और एम्प्टी सेल है, ये दो एग्जिट है यहाँ पे, सॉरी ये तीन. ठीक है, तो ऐसी जो सेल्स होगी वो एग्जिट सेल्स होंगी. फिर यहाँ पे एक पॉइंट जो हमें ध्यान देने वाला है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि एन एंट्रेंस कांट बी एग्जिट. ठीक है, एन एंट्रेंस डज नॉट काउंट एज एन एग्जिट, मतलब एंट्रेंस कभी एग्जिट नहीं हो सकती. अगर लेट अस सपोज यहाँ से ये एंट्रेंस होता पॉइंट, तो इसको एग्जिट में काउंट नहीं करते. यानी ये चीज़ तो ध्यान में रख ही लो कि एंट्रेंस एग्जिट नहीं होगी. क्लियर. ओके, तो एक बार अप्रोच समझते हैं. लेट अस सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से. ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया. अब बी एफ एस हम कॉल करेंगे, इसके लिए बी एफ एस यूज़ करेंगे. तो हम चार डायरेक्शन में जाके देखेंगे. ठीक है, इनमें से सिर्फ हम दो ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि दो डायरेक्शन में ही एम्प्टी सेल, बाकी तो ब्लॉक है. तो दो डायरेक्शन में जाएंगे हम. ठीक, क्लियर. तो पहला आया कहाँ पे हमारा, यहाँ पे. दूसरा आया यहाँ पे. ये हो गया लेवल 1. यानी अब हमारा जो डिस्टेंस हो गया, या आंसर बोल लो या लेवल बोल लो, वो कितना हो गया, 1. एक काम और कर सकते हैं, हम इसको टाइम में भी रख सकते हैं. अगर एक स्टेप यानी एक ऑपरेशन 1 टाइम फ्रेम में होता है, तो हम इसको टाइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू 0 था इनिशियली, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे हम यहाँ पे थे, टाइम इज इक्वल्स टू 1 पे हम यहाँ पे और यहाँ पे होंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू 1 कर दिया. एक लेवल कंप्लीट हो गया. ठीक है, लेवल और ट्रेवर्सल होता है ना बीएफएस. उसके बाद हम दूसरे लेवल पे काम करते हैं, तो हम इन दोनों पे काम करेंगे. तो इन दोनों के लिए कितने मूवमेंट्स हैं, देखो नीचे वाला तो विजिटेड है, उस पर तो हम जा नहीं सकते. तो सिर्फ 3 रास्ते हैं, जिसमें से 2 ब्लॉक हैं, सिर्फ एक ये रास्ता. ठीक, क्लियर है. और इसके लिए 1 2 3, और पीछे हम विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, इस साइड तो हम विजिट ही कर चुके हैं. ये दोनों ब्लॉक हैं, एक ये रास्ता. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा ये वाला सेल है, इसको तो हम जब कंडीशन में चेक करेंगे, तो ये सेल हमारा बॉर्डर का सेल है और एम्प्टी सेल है. तो ऐसे सेल को हम कौन सा सेल बोलते हैं, एग्जिट सेल. तो जो हम एग्जिट सेल पे पहुंच गए हैं विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1. यानी एक, मतलब जो दूरी है, यानी जो डिस्टेंस है फ्रॉम एंट्रेंस टू एग्जिट, वो कितनी है, 1. क्लियर. ओके, तो हम हमारा जो बेस केस होगा, पहले तो ये क्लियर करो, हमारा बेस केस वो क्या होगा कि हमें चेक करना है इफ़ बॉर्डर सेल, ठीक है, बॉर्डर के सेल है, साथ ही साथ एंड एम्प्टी. ठीक है, एम्प्टी बॉर्डर सेल होनी चाहिए, तभी वो एग्जिट बताएगी. ओके, साथ ही साथ हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि हम वापस से बैक ना जा जाएं, यानी वापस से हम विजिटेड सेल को दोबारा विजिट ना करें. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम एक विजिटेड एरे बना लें, अलग से विजिटेड 2D मैट्रिक्स बना लें. बट उससे बेटर ये रहेगा कि जहाँ जहाँ हम एक बार विजिट कर लेते हैं, वहाँ वहाँ हम वॉल बना देंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, तो हम क्या करेंगे, हम 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, 2 तो ब्लॉक हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ मूव किया और लेवल को कर दिया 1. लेवल को 1 किया. अब इन दोनों को हम
वापस ब्लॉक कर देंगे, सॉरी अब हम इसको ब्लॉक कर देंगे, यानी अब हम इन दोनों से मूवमेंट कर सकते हैं बट यहाँ पे वापस नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया है, यहाँ पे अब हो गया है वॉल। तो द बेटर ऑप्शन इज़ कि हम विजिटेड एरे ना बना करके एक बार जिस सेल को विजिट कर ले रहे हैं उस सेल को हम क्या बना दे रहे हैं, वॉल, यानी उस सेल में हम प्लस डाल दे रहे हैं। क्लियर है? तो एक बार अप्रोच समझते हैं। नॉर्मल BFS लग रहा है, कुछ पॉइंट नहीं है, इंट्रेंस हमको गिवन है, क्यू की हेल्प से इंट्रेंस रखेंगे, फिर BFS कॉल करते जाएंगे नेबर्स, और नेबर्स किस डायरेक्शन में है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो एक बार इसको हम ड्राई रन करके समझते हैं। इंट्रेंस हमारा कहाँ पे है, 1,2 पे हमने इंट्रेंस यहाँ पे रख रखा है, हमने बनाया क्यू, ठीक है, और इनिशियली हमने लेवल को रखा 0। एट 0 लेवल हमारा जो इंट्रेंस है वहाँ पे हम खड़े हैं, यानी करंट लोकेशन हमारी इंट्रेंस है एट 0 लेवल, ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर हमने क्या किया, हमने इनिशियली इंट्रेंस को पुट कर दिया क्यू में, ठीक, तो इंट्रेंस को हमने क्यू में पुट कर दिया, तो हम देखेंगे क्यू का साइज़ कितना है, क्यू का साइज़ है 1, तो हम 1 टाइम आइट्रेट करेंगे और क्यू को पॉप, क्यू के फ्रंट को पॉप करके उसके नेबर्स यानी ऑल 4 डायरेक्शंस वालों को, जितने भी एलिजिबल हैं न्यू पाथ के लिए, उनको हम पुश करेंगे। तो हमने 1-2 को किया पॉप, क्लियर, और हमने नए जो हमारे नेबर्स हैं उनको पुश किया, दैट विल बी 0,2 अप वाला, 0,2, 1,1 लेफ्ट, और इन दोनों को हम पुश नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्ड हैं। हम पुश करने से पहले ये भी चेक करेंगे कि एम्प्टी सेल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। एक तो एम्प्टी सेल होना चाहिए, साथ ही साथ में आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, मतलब विद इन अ मेज रहे हम, क्लियर। अब देखते हैं, अब इस बार अगले ये एक लेवल कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेवल पे साइज़ कितना है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, तो अब 2 बार हम पॉप करेंगे और नेबर्स को डालेंगे, यानी अब हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, क्लियर। तो हम 0,2 को पॉप करते हैं, देखो तो हमने किया 0,2 को पॉप, और ये कंप्लीट होती, पहला लेवल कंप्लीट होते ही जैसे ही हमने एक बार पॉप कर दिया हमारा लेवल इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने एक लेवल कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट लेवल पे गए, लेवल 2 पे, साइज़ हमारा 2 है, 0,2 को पॉप किया तो 0,2, कंडीशन चेक की कि 0,2 जो है ना ये एक एग्जिट सेल है, तो इसके फर्दर नेबर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जिट सेल मिल गया। एग्जिट सेल ही तो पता करना था कितना दूर है, ठीक है, तो एग्जिट सेल कितना दूर है, 1 लेवल दूर है, ठीक है, तो यानी आंसर कितना हो गया 1। तो ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। और एक जो हमने चीज़ बताई कि हम विजिटेड, जैसे यहाँ पे हम विजिटेड एरे बनाते थे ना, तो विजिटेड के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम जब जब BFS कॉल करते थे तो विजिटेड वाला काम करते थे ऑपरेशन, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट मार्क दी विजिटेड सेल एज प्लस, प्लस मतलब क्या हो गया, वॉल। हम एक बार जिसको विजिट करेंगे उसको हम वॉल मार्क कर देंगे, ठीक है, और दोबारा हम जब नेबर्स पे जाते हैं या विजिट करते हैं तो विजिट करते टाइम हम सिर्फ एम्प्टी सेल्स पे ही जाते हैं, वॉल पे हम जाते ही नहीं। तो हमारा विजिटेड का जो M×N बिग ऑफ M×N स्पेस लग रहा था या लगने जा रहा था वो अब नहीं लगेगा, हम इसी में ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल होगा। ओके, सो इसका हम कोड देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या हमने स्टार्टिंग में M और N की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, ये अभी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों यूज़ हुआ है। बेसिकली ये यूज़ क्यों होता है, हमें ऑल 4 डायरेक्शंस में मूव करना है। तो अगर हम इन दोनों कंबाइन करके देखें तो ये चारों डायरेक्शंस के लिए हैं। हम XY से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो X-1 Y+0, X+0 Y+1, X+1 Y+0 एंड X+0 Y-1। तो ये ऑल 4 डायरेक्शंस कवर करते हैं अगर इनके हम पेयर देखें तो इसलिए हमने 2 वेक्टर बना लिए इनिशियली कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे और चारों डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। हमें 4 बार अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्यू को डिक्लेयर किया, क्यू में हमने एंट्रेंस को पुश कर दिया, इनिशियली टाइम को 0 से स्टार्ट किया हम, क्योंकि 0 टाइम पे हम एंट्रेंस पे थे तो हमने एंट्रेंस को क्यू में पुश किया। क्यू में पुश किया इसका मतलब वो विजिट हो चुकी है, विजिट होते ही हमने उसको वॉल बना दिया, यानी अब दोबारा उस पर कोई नहीं जा सकता, वेरी क्लियर। उसके बाद सेम नॉर्मल BFS का कोड, हमने साइज़ निकाला क्यू का, साइज़ टाइम्स हमने पॉपिंग की,
पॉप करने पे जो हमारा आई और जे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हम चेक करेंगे क्या वो एग्जिट सेल है कि नहीं है। अगर वो एग्जिट सेल है तो हम टाइम रिटर्न कर देंगे। एल्स केस में हम क्या करेंगे, एल्स केस में हम फॉर लूप चलाएंगे और वो जो पेयर हमने ऊपर बनाए थे इन पेयर्स के अकॉर्डिंग नेबर्स जो होंगे ना, नेबर्स को हम चेक करेंगे। जो हमारे ऑल फोर डायरेक्शंस में नेबर्स हैं उनको चेक करेंगे। अगर वो प्लस नहीं है, ठीक है, और वो विद इन द रेंज यानी विद इन द मेज हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको हम पुश कर देंगे। ठीक है, और पुश करते ही, पुश करने के साथ साथ क्या, पुश किया मतलब विजिट किया, तो विजिट किया तो मतलब उसको हम अगेन वॉल बना देंगे, यानी हम उसको प्लस भी कर देंगे। मेज एक्स वाई इज इक्वल्स टू डॉट था, उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, सिंपल नॉर्मल बीएफएस का कोड है। ये जो लाइन है ये और कुछ नहीं है, ये विजिटेड मार्क कर रही है। ठीक है, क्लियर। देन हमको कुछ नहीं करना, फिर हम अपना टाइम इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। टाइम समझो या लेवल समझो, कुछ भी इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। और अगर हमें कोई भी एग्जिट सेल नहीं मिलती है, यानी हमारा कभी भी रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न नहीं करेगा यानी पूरा वाइल लूप कंप्लीट होगा। पूरा वाइल लूप कंप्लीट होगा यानी एंड में हम -1 रिटर्न करेंगे। यानी -1 कब रिटर्न करना है, देर इज इफ नो सच एग्जिट पाथ, अगर कोई एग्जिट पाथ नहीं है, ठीक, कोई भी पाथ एग्जिट नहीं कर रहा है तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल कोड है, बहुत सिंपल बीएफएस कोड है, एकदम बेसिक। हम रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, बस हम सबमिट करके देखते हैं इसको। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।